प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख लेकर आई हूँ। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के आए तो उनको क्या हुआ, पवित्र आत्मा जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तो जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए तैयार होते हैं तो आपके लिए परीक्षाएं रखी जाती हैं कि आप उस एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो पहले उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। पहले आप तैयारी करेंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर आपको पास और फेल का रिजल्ट बताया जाएगा। इसी तरह से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में देखें तो हमको परमेश्वर क्या करते हैं, पहले अपने राज्य में बुलाते हैं, फिर हमें पवित्र आत्मा में जन्म देते हैं, फिर उसके बाद में हम पवित्र आत्मा में चलते हैं और फिर हम तैयार होते हैं। फिर उसके बाद हमारी परीक्षाएं होती हैं कि हम इसमें खरे उतर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा ले करके पानी से बाहर आए तो वो पवित्र आत्मा उनको जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो कि यीशु मसीह खरे उतरते हैं कि नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा लेके गया था। लेकिन ये आप देखेंगे उनके जीवन में कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और उनके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ था। वो वचन ही थे। जैसे कि वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में यूहन्ना में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। जो परमेश्वर का वचन है यीशु मसीह, वो ही उसी ने शरीर ले लिया और इस संसार में आ गया। तो उसके अंदर वो वचन ही था। तो परमेश्वर का वचन उसके अंदर भरा हुआ था। तो इसलिए शैतान से जब उसकी परीक्षा हुई तो जब शैतान उनके पास परीक्षा लेकर आया और उस शैतान ने क्या किया, उसने शैतान को भी परमेश्वर का वचन पता है, शैतान को भी बाइबल का वचन पता है। तो वो वचन को लेकर आया यीशु मसीह के पास कि उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर का वचन जानते थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो शैतान आता है, वो क्या करता है, वो वचन को लेकर आता है परीक्षा। जो व्यक्ति बहुत आत्मा से परिपूर्ण होता है तो वो शैतान जानता है कि हम इसको ऐसे नहीं भटका पाएंगे। तो क्या करता है, उसको पता है कि ये वचन पर चलता है तो वो वचन ही लेकर के आता है। तो शैतान वचन लेकर के जब यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि मालूम उसको पता था कि यीशु मसीह को हम वैसे डिफीट नहीं दे सकते संसार की चीज़ों में, इसीलिए वो वचन लेकर के आया कि हम वचन, इसको पता है और वचन लेकर आया ताकि हम वचन से इसको डिफीट करें। लेकिन यीशु मसीह पर खुद वचन थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन से ही शैतान को जवाब दिया और यहाँ पर शैतान को हरा दिया, वचन से ही हराया। क्योंकि शैतान ऐसे नहीं कि आप उसको शारीरिक चीज़ों से हरा सके, शैतान वचन लेकर के आता है और वचन से ही हारता है। इसलिए जब शैतान आपके पास आए ऐसी परिस्थितियों को लेकर के वचन के साथ में, और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, है ना, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, तो आप उस वचन पे खड़े रहिए। और जब शैतान आपको डर दे तो आप ये कहें कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। जब आपको चिंता सताए कि अरे हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तब आप विश्वास करें परमेश्वर के वचन में और कहें उससे कि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि अपने प्राण की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। तो इसलिए आपके पास भी जब वो शैतान आपसे बात करे वचन के द्वारा तो आप भी उसको वचन के अनुसार ही जवाब दीजिए, तब वो भागेगा। क्योंकि आपके पास जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है और गढ़ों को ढा देने वाले हैं। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरिए और जितना ही परमेश्वर का वचन आपके अंदर भरा होगा तो आप जब शैतान आपके पास आएगा वचन ले करके आपको गिराने के लिए तो आप वचन से उसको जवाब देने पाएंगे। अगर आपको वचन ही नहीं पता होगा तो आप उस समस्याओं में, उन परेशानियों में और शैतान के चंगुल में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वचन को मेडिटेट करना है, वचन को सुनना है, वचन को खाना है, वचन में ही रहना है। तो जब आप वचन में ही रहेंगे तब आप अपने जीवन में शैतान से लड़ने वाले
बन पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और जब तक आप वचन से उसका सामना नहीं करेंगे वो नहीं भागेगा। जब एक वचन से शैतान ने उसको जब एक वचन से यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा, तो वो हार गया। फिर वो दूसरा वचन लेकर आया कि और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे और परमेश्वर तेरे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे वो हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे गिरने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर भी यीशु मसीह ने वचन से ही जवाब दिया है ना कि अपने परमेश्वर की हमें परीक्षा नहीं करनी है। परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। परमेश्वर तो जानते ही हैं कि हम गिरेंगे तो वो हमें उठा लेगा, हमको गिरने नहीं देगा, वो तो पता ही है, वचन में लिखा है। लेकिन हम क्यों अपने परमेश्वर की परीक्षा करें? परमेश्वर जैसा हमारे जीवन में चाहे वैसा करें, क्योंकि वचन में देखिए सद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं कि यदि चाहे हमारा परमेश्वर हमको बचाए या ना भी बचाए तब भी हम अपने परमेश्वर की ही महिमा करेंगे। तो परमेश्वर चाहे हमको बचाए या ना बचाए फिर भी हम उसी की ही महिमा करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर भी यीशु मसीह ने शैतान को वचन से ही जवाब दिया और यहाँ पर भी शैतान को डिफीट दिया। तो जब हम परमेश्वर के वचन से शैतान को जवाब देते हैं तो शैतान हारता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर वचन भरा हुआ है और ये वचन जब ये बोलेगा तो उसको हार मिलेगी। फिर देखिए बहुत सारे लोग हैं, जब शैतान बहुत सारा धन वैभव और बहुत सारी चीज़ें संसार की लेकर के आता है लोगों के जीवन में, तो वो क्या करते हैं कि वो शैतान की दिव्य चीज़ों में फंस जाते हैं और परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि हम शैतान के जो जाल में है फंस रहे हैं। तो जब शैतान उनको संसार का वैभव दिखाता है, संसार की चीज़ें दिखाता है और बहुत सारा प्रोग्रेस दिखाता है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिखाता है, तो लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को भी उसने सारे जगत का वैभव दिखाया कि यीशु मसीह फंस जाए, धन दौलत दिखाया, प्रसिद्धि दिखाई, फेमस दिखाया, सब कुछ दिखाया, सारा पावर दिखाया कि मैं सब कुछ तुझको दे दूंगा, बस झुक कर प्रणाम करो, बस शैतान को झुक कर प्रणाम कर। जब ये वचन कहा तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो तुरंत शैतान को डांटे, है ना, और शैतान उनके पास से भाग गया। तो इसीलिए यहाँ परमेश्वर के वचन उन्होंने जवाब दिया कि हमें अपने परमेश्वर की आराधना, अपने परमेश्वर की महिमा करना है। तो इसीलिए आप शैतान के बहकावे में ना आए। अगर शैतान वचन लेकर आता है, आपको चिंता में डालता है, आपको डिप्रेशन में डालता है, तो आप वचन से ही जवाब दें। जब आपके अंदर शैतान आपके कान में बात करे, देखिए वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता है शैतान कि हाँ प्रत्यक्ष रूप में वो प्रकट होगा और आपसे बात करेगा। वो ये सब चीज़ें है ना, ये आपके माइंड में, आपके मन में तैयार होती हैं और वो आपके कान में फुसफुसाएगा, अरे परिस्थितियाँ तो बहुत ख़राब है, तुम प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, अरे इतने दिन से तुम मान रहे हो कुछ हो रहा है, अरे इतने दिन से तो प्रभु की महिमा कर रहे हो, क्या बीमारियाँ दूर हो रही हैं? आप सीधे ये कहिए कि चाहे परमेश्वर हमारा बचाए या ना बचाए फिर भी हम उसकी महिमा करेंगे, चाहे परमेश्वर हमें चंगा करे या ना चंगा करे फिर भी हम उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि हम उसके हैं। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने बनाया है अपनी महिमा के लिए और हम परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। और शैतान तभी हारता है जब आप परमेश्वर का वचन यूज़ करते हैं, जब आपके जो वचन होते हैं, जब आपके वर्ड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तब शैतान हारता है। और जब वो कहे कि हाँ अरे आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, बीमारी भी नहीं चंगी हो रही, परिस्थितियाँ भी नहीं बदल रही हैं और आपका कोई जॉब भी नहीं लग रहा है, आप तकलीफ़ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, अगर आप ये सोचने लगोगे हाँ अगर आपके कान में वो शैतान फुसफुसा रहा है
है और आप अगर उसकी बात सुनने लगोगे तो सच में वो धीरे धीरे से आपके अंदर से वो विश्वास जो है वो ख़त्म कर देगा, और विश्वास जहाँ ख़त्म हुआ आपका तो वैसे ही आप भटकने लगेंगे। तो इसीलिए जब शैतान आपको फुसफुसाए तब कहिए आप कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। या वो कहता है ना, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जब आपको डर लगे तो आप परमेश्वर के वचन से बोलिए और कहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और मैं तुझे धर्ममय हाथों से संभाले रहूँगा। इसलिए आप अपनी हर एक परिस्थिति में जब शैतान आपके कान में बात करे, आपके मन में बात करे, तुरंत आप उसको जवाब दीजिए कि परमेश्वर के वचन में मेरे लिए ये लिखा है और जो लिखा है वही मेरे जीवन में होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता है। परमेश्वर का वचन पहले जिस काम के लिए वो भेजा गया है उसको पूरा करता है, तब वो वापस लौटता है। तो इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर का वचन ज़रूर कार्य करेगा अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और आप परमेश्वर में बने हुए हैं। तो इसीलिए आप जब भी शैतान बोले तब आप परमेश्वर के वचन से आप उसको परमेश्वर के वचन से उसको जवाब दें, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरे, मेडिटेट करें परमेश्वर के वचन को, और जब आप परमेश्वर के वचन से भरे होंगे तब शैतान का सामना करने पाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।